नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। गुजरात विधानसभा चुनाव। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान आज होना है। इस चरण में 93 सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे चरण में 833 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे मतदान। पीएम मोदी दूसरे चरण के गुजरात चुनाव में अहमदाबाद में वोट डालेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और गांधीनगर से भाजपा सांसद अमित शाह अहमदाबाद के नारायणपुरा में नगर निगम के कार्यालय में स्थापित केंद्र में मतदान करेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव। यूपी की मैनपुरी लोकसभा और रामपुर तथा खतौली विधानसभा के लिए सोमवार को मतदान होगा। इन उपचुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्र लोक दल के गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, ओडिशा में भी विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। ओडिशा में भी विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। ओडिशा के बदमपुर, बिहार में कुडीनी, राजस्थान के सरदार शहर और छत्तीसगढ़ में भानु प्रताप सीट पर उपचुनाव है। G20 को लेकर सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार अगले साल भारत की मेजबानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुझाव मांगने, रणनीतियों पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से करीब 40 दलों के अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं। खिरसू के ANM ट्रेनिंग सेंटर का 10 लाख में होगा जीर्णोद्धार। शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास खंड खिरसू के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौगांव को स्मार्ट टेलीविजन वितरण किया। उच्च शिक्षा मंत्री ने ग्राम सभा नौगांव में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में प्रतिभाग कर लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य योजना का लाभ पहुँचाया जा रहा है। पिथौरागढ़। नेपाल की तरफ से भारतीय मजदूर पर पथराव, 1 जख्मी। पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी में चैनलाइज कर रहे भारतीय मजदूरों पर नेपाली नागरिकों ने पथराव किया है। इसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक धारचूला क्षेत्र में पत्थरबाजी हुई है। यहाँ काली नदी पर तटबंध निर्माण चल रहा था, जिसको लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। इस निर्माण का नेपाली नागरिक विरोध कर रहे हैं। महासू देवता और जागेश्वर धाम को विकसित करेगी धामी सरकार, बनेगा मास्टर प्लान। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर अब हनोल स्थित महासू देवता और अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर मंदिर के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने एक जारी बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर अब हनोल स्थित महासू देवता और अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर मंदिर के विकास हेतु भी मास्टर प्लान तैयार कर उसका विकास किया जाएगा। घर में चल रही थी बेटी की शादी की तैयारी, गहने लेकर कलयुगी मां प्रेमी संग हुई फुर। रुड़की के मंगलौर थाना क्षेत्र में कलयुगी मां अपनी बेटी की शादी से 10 दिन पहले दहेज का जेवर लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। घटने के बाद से परिजन सदमे में है। मामले में पीड़ित परिजन ने महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार। स्टॉक दिखाने के बहाने किया गैंगरेप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। पुरुषों के साथ व्यापार करना और फिर उन पर विश्वास करना एक युवती को भारी पड़ गया। रेडीमेड गारमेंट कारोबार में साझेदार युवती को स्टॉक दिखाने के बहाने एक गोदाम में लाकर नशीली कॉफी पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर युवती ने अपने साझेदार, उसके सगे भाई एवं एक अन्य के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा कोतवाली ज्वालापुर में दर्ज कराया है। घटना ज्वालापुर क्षेत्र के नंदपुरी कॉलोनी की बताई जा रही है। दोस्तों संग शादी में शामिल होने काशीपुर पहुंचा शख्स, सुबह कार में मिली लाश। हल्द्वानी से 2 दोस्तों के साथ धीरज बिष्ट काशीपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा, लेकिन आज सुबह कार में उसकी लाश मिली, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनने में लगेगा अभी कुछ और समय। कमेटी का 6 महीने बढ़ाया गया कार्यकाल। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रदेशवासियों को अभी कुछ और इंतजार करना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को 6 महीने में लागू करने के संकेत दिए थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखकर साफ है कि आने वाले लंबे समय तक राज्य में व्यवस्था लागू नहीं की जा पाएगी। ब्रिटिश गढ़वाल को टिहरी रियासत से जोड़ने वाला 200 साल पुराना पुल बंद, लोगों में आक्रोश।
200 साल पुराना देवप्रयाग झूला पुल जर्जर होने को लेकर डीएम ने इसे बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर पुल के दोनों ओर दीवार बनाकर रास्ते को बंद कर दिया गया, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने पुल बंद होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही इसका कोई वैकल्पिक मार्ग देने की मांग की। इस महक के साथ एक आरोपी मार्कंडे गिरफ्तार। ऋषिकेश पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चंदेश्वर नगर के मार्कंडे जायसवाल को फिर से स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 10.82 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। आरोपी पहले भी जेल की हवा खा चुका है, बावजूद इसके वह नशा का धंधा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो शादीशुदा प्रेमिका को किया अधमरा, चंद घंटों में पुलिस ने दबोचा। हरिद्वार में एक सिरफिरे आशिक ने शादीशुदा प्रेमिका को अपनी फैक्ट्री में काम करने को कहा, लेकिन महिला ने मना कर दिया, जिससे नाराज प्रेमी ने लोहे की रॉड से प्रेमिका को लहूलुहान कर मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसकी निशानदेही पर हमले में प्रयुक्त रॉड भी बरामद कर ली है। खटीमा में 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार। चंपावत में 2 किलो चरस के साथ नेपाली भी हत्थे चढ़ा। खटीमा में नशे के खिलाफ अभियान के तहत झनकैया थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को करीब 12 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं 2 किलो 400 ग्राम चरस के साथ बनबसा पुलिस ने नेपाली युवक को भी गिरफ्तार किया है। अभी कमजोर है पाकिस्तान, हमें पीओके वापस लेना चाहिए, मोदी सरकार को हरीश रावत की सलाह। हाल में उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि पीओके को वापस लेने के लिए सेना बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी यही बात कही है। हरीश रावत ने कहा कि अभी पाकिस्तान कमजोर है, हमें पीओके वापस ले लेना चाहिए। स्कूली बच्चों को अब 2 दिन मिलेगा फोर्टिफाइड दूध। शिक्षक दिवस पर सीएम ने की थी घोषणा। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में अब जल्दी बच्चों को 2 दिन फोर्टिफाइड दूध मिलेगा। इसके लिए डेयरी विभाग की तरफ से जारी होने वाले आदेश का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद पोषण से भरपूर यह दूध बच्चों को 1 नहीं बल्कि 2 दिन दिया जाएगा। हरिद्वार में बुआ के घर आए किशोर को पड़ोसी के पिटबुल डॉग ने काटा, शिकायत दर्ज। हरिद्वार कनखल में अपनी बुआ के घर आए किशोर को पड़ोसी के पिटबुल डॉग ने हमला कर लहूलुहान कर दिया। आनंद पानी में परिजन किशोर को अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं मामले में पीड़ित के परिजनों ने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। मसूरी में चोरों का आतंक, कुमाऊं कमिश्नर के भाई की कार समेत कई गाड़ियों से चोरी। बढ़ती चोरी की घटनाओं से मसूरी में पुलिस के प्रति लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि मसूरी में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। मसूरी में पुलिस फोर्स की कमी होने के कारण पुलिस ठीक से काम नहीं कर पा रही है, रात्रि की गश्त भी नहीं लगा पा रही है। देर रात को मसूरी के सिविल रोड, घंटाघर और हुसैनगंज में चोरों ने गाड़ियों के शीशे तोड़कर बहुमूल्य सामान, गाड़ियों के कागजात, म्यूजिक सिस्टम पर हाथ साफ कर दिया। पिथौरागढ़ सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ी टूटकर पोकलैंड मशीन पर गिरी, नेपाली मजदूर की मौत। जिमीघाट पातो मार्ग पर पहाड़ी दरकने से एक नेपाली मजदूर की मौत हो गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद मजदूर का शव निकाला गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काम में लापरवाही दरोगा आशीष भट्ट को पड़ी भारी, एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। थानों और कोतवालियों में लंबित पड़ी विवेचना को जल्दी से जल्दी निस्तारित करने के लिए एसएसपी के सख्त आदेश हैं, लेकिन इन आदेशों को हवा में उड़ाने वाले कोतवाली रानीपुर में तैनात उप निरीक्षक को एसएसपी हरिद्वार ने तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं उप निरीक्षक पर कई विवेचना में लापरवाही बरतने का आरोप है। दूसरी ओर पुलिस ने ड्रग्स फ्री अभियान के तहत कई लोगों के खिलाफ धारा 110G की कार्रवाई की। हरिद्वार के कई कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन, सीएम धामी ने दिलाई सदस्यता। भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में हरिद्वार के सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर सीएम धामी ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत किया और दिव्य भव्य हरिद्वार के साथ श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया। इतनी ठंड की जम गई ऋषि गंगा नदी, पहाड़ में बर्फ का टॉर्चर। दिसंबर माह शुरू होते ही पहाड़ों में ठंड का सितम शुरू हो चुका है। बद्रीनाथ धाम में बहने वाले ऋषि गंगा भी कड़ाके की ठंड में जमकर बर्फ बन चुकी है। यहाँ झरने से बहने वाली पानी की बूंदें जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों उत्तराखंड पुलिस, बीकेटीसी कर्मचारियों और मास्टर प्लान का कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के मजदूर कार्य कर रहे हैं। सीएम धामी ने 10 इलेक्ट्रिक बसों का किया शुभारंभ, घंटाघर तक किया सफर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 10 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। ये बसें आईएसबीटी से मालदेता और आईएसबीटी से ससपुर रोड पर चलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टिकट लेकर घंटाघर तक बस में यात्रा भी की। आ रहे हैं हरिद्वार तो ध्यान दें, मनसा चंडी देवी में रोपवे सेवा कुछ दिन रहेगी बंद। धर्मनगरी हरिद्वार में मां मनसा देवी और मां चंडी देवी मंदिर के लिए रोपवे का संचालन आगामी कुछ दिनों तक बंद रहेगा। इस दौरान रोपवे की मरम्मत का कार्य किया जाना है। कार्य पूरा होने के बाद रोपवे का दोबारा चालू कर दिया जाएगा। इस बीच श्रद्धालुओं को पैदल रास्ते ही मंदिर जाना होगा।
एम स्ट्रिप्स ऐप से आसान हुई जंगल में पेट्रोलिंग, कोने कोने की हो रही गश्त। रामनगर वन प्रभाग में पेट्रोलिंग के लिए एम स्ट्रिप्स ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऐप के इस्तेमाल से वन कर्मियों की गश्त की पूरी जानकारी डीएफओ समेत वन विभाग को मिलती है। उम्मीद की जा रही है कि अब वन कर्मी पेट्रोलिंग में लापरवाही नहीं बरतेंगे और जंगल के हर कोने की गश्त होगी। उधर कॉर्बेट पार्क के ढीला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। सोशल मीडिया पर बूचड़खाना कॉलोनी को बताया मिनी पाकिस्तान, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मसूरी निवासी एक व्यक्ति द्वारा बूचड़खाना कॉलोनी में मिनी पाकिस्तान बताए जाने को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 151 में मुकदमा दर्ज किया है।